हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि चैनल पे हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग नीट 2025 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो उसी सीरीज में हम लोगों के पास बायो के कुछ लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से अगेन हम लोग के पास एक क्वेश्चन आया फ्रॉम द अपना और एनटी का मोस्ट फेवरेट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर्स का शायद ये फिफ्थ या सिक्स्थ क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको हर बार पता होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आते ही आते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में कहा गया विच क्रोमोसोम इज द ह्यूमन जीनोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। आपको पता होगा आपका जो क्रोमोसोम होता है वो आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और उनकी कॉपी होती है। तो आपके टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो आपका जो क्रोमोसोम 1 होता है वो आपका कंटेन करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, जो कि आपका नंबर भी आपको ध्यान होगा 2968। ये आपका नंबर होता है। इतनी जीन्स होती हैं आपकी जो एक क्रोमोसोम से पाया जाता है। क्रोमोसोम्स कुछ नहीं होता है, क्रोमोसोम्स आपका डीएनए, बहुत सारा डीएनए कंटेंट कंटेन करता है। तो उसी डीएनए कंटेंट में जो आपकी कोडिंग सीक्वेंस आ जाते हैं उन्हीं को हम लोग जीन बोलते हैं। तो उस डीएनए के थ्रेड में तो बहुत सारे डीएनए कंटेंट होता है, तो उसी में से बहुत सारे कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। तो आपका जो क्रोमोसोम 1 होता है वो आपके 2968 कोडिंग सीक्वेंस को कंटेन करता है, जिसको हम लोग यूजुअली जीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि जीन्स ही कोड करके आपका फर्दर प्रोटीन और अपना जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसको मेंडल साहब ने फैक्टर भी बोला था। और जीन्स में तो बाद में आके जब हम लोगों के जो माइक्रोस्कोप इतने एडवांस हुए तो हम लोगों ने उसको जीन्स फाइंड आउट मिली, तो फिर हम लोगों ने उनका नाम रख दिया जीन्स। तो अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।